हर हर महादेव दोस्तों। 11 दिसंबर 2025 पौष गुरुवार सप्तमी तिथि की रात एक हल्दी दीपक से कर लेना, यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर को पौष गुरुवार सप्तमी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी पौष गुरुवार सप्तमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह पौष गुरुवार सप्तमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस पौष गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए
एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक दिखाई दे जाए तो इसे शुभ संकेत समझिए कि कुबेर का खजाना आपके लिए खुलने वाला है। यह कोई साधारण दिन वाली छिपकली नहीं मानी जाती। इसे सौभाग्य की दूत कहा गया है। मान्यता है कि नए साल की रात जो छिपकली दिखे, वह घर में धन की वर्षा कराने, धन में वृद्धि करने और दांपत्य जीवन में सुख की बौछार लाने के संकेत के साथ आती है। अब मैं आपको एक एक बात क्रम से बताऊंगा और क्यों वह बात आवश्यक है, यह भी समझाऊंगा। सबसे पहले नियम और सावधानियां समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग उपाय सुनते ही बीच में वीडियो छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया, जबकि केवल उपाय सुनना पर्याप्त नहीं होता। उपाय के साथ नियम और सावधानियां जानना अनिवार्य है, क्योंकि यदि जरा सी भी गलती हो गई तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। एक छोटी गलती से यदि आपने देवी को नाराज कर दिया, तो पूरे वर्ष सुख, शांति, समृद्धि और धन के लिए तरसना पड़ सकता है। यह हिस्सा स्मृति और गहराई से जुड़ा है और यह उपाय तभी पूरे फल के साथ सफल होगा जब आप 3 गुप्त नियमों का पालन करेंगे, जिन्हें मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहला नियम यह है कि उपाय करने के बाद इसे किसी को भी नहीं बताना है। कई लोग मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों के बीच ढिंढोरा पीट देते हैं कि उन्होंने कौन सा उपाय किया और कैसी पूजा की। पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह आपका और माता लक्ष्मी का रहस्य है और इस रहस्य के बारे में केवल आपको और देवी को ही पता होना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गोपनीयता ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति और पहला आधार है। दूसरा नियम है श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि आज के समय में बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कोई भी उपाय फल नहीं देता। इसलिए करते समय मन में तनिक भी संदेह ना रखें, मन पवित्र रखें, हृदय साफ रखें और स्वयं को पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित करें। तीसरा नियम है कि नए साल की रात के बाद अपना घर एकदम स्वच्छ रखें। गंदगी बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि गंदगी अलक्ष्मी को आमंत्रित करती है। साथ ही जब धन आने लगे तो उसका एक छोटा अंश गरीबों और असहायों को दान अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उसी घर में निवास करती हैं जहां दान पुण्य होता है और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। अब जो बात का आपको बेसब्री से इंतजार था, वही मुख्य उपाय शुरू करने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी एक एक छोटी बात मैं स्पष्ट करूंगा और यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे सरल भी रखना है और गुप्त भी, ताकि लोग इसे तुरंत कर सकें, क्योंकि जो बात बताई जा रही है वह साधारण नहीं है। अब उस छोटे पर महाशक्तिशाली उपाय को ध्यान से जानिए, जिसके बाद आपको नई तिजोरियां रखनी पड़ सकती हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि की एक स्थायी कृपा का स्थान बन जाता है। यह उपाय इतना गोपनीय है कि बहुत कम लोगों को ही जात है और इसका नाम है सौभाग्य का त्वरित तिलक। नाम से ही स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति पर यह सौभाग्य बढ़ता है, उसका भाग्य बदल जाता है। अब सबसे पहले आवश्यक सामग्री समझ लीजिए, अर्थात इस उपाय के समय कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। चाहे तो कागज पर लिख लें। जो आपने नए साल की पूजा में प्रयोग किया हो,
वही चावल में से बस एक चुटकी चावल लेना है। फिर अपने बटुए में से एक छोटा सिक्का लेना है, चाहे वह 1 का सिक्का हो या 2 का हो या 5 का हो या 10 रुपए का हो। कोई भी एक छोटा सिक्का पर्याप्त है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेनी है, जो शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, ध्यान से याद रखिए, 1 चुटकी चावल, एक छोटा सिक्का और थोड़ी सी हल्दी, यही 3 चीजें चाहिए। अब इन तीनों का करना क्या है? तो जैसे ही नए साल के दिन या नए साल की रात आपको छिपकली दिखाई दे, विशेषकर दीवार या फर्श पर, उसी क्षण पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। सबसे पहले घर में पूर्ण शांति बनाए रखनी है। मन को एकदम स्थिर और शांत रखना है। बेचैनी या घबराहट बिल्कुल नहीं दिखानी है कि जैसे ही छिपकली दिखे आप डर जाएं या भागने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसे भगाने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना है। कई लोग छिपकली देखते ही झाड़ू लेकर उसे हटाने लगते हैं या आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन नए साल के दिन अगर छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। उस समय आपको बस मन ही मन माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और विनम्र भाव से कहना है, हे मां, आप जिस भी रूप में मेरे घर आई हैं, मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूं। कृपया मेरे घर से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता को दूर करें और हमें अपार धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। क्योंकि याद रखिए, सच्ची प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है कि यदि आप मां लक्ष्मी से सच्चे मन और श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे तो वह आपके घर की ऊर्जा बदल देंगी। अब देखिए आगे क्या करना है। आपने जो गुप्त तिलक की सामग्री तैयार की थी, चावल, सिक्का और हल्दी, उन्हें एक छोटे से साफ कागज पर रख लीजिए। अब छिपकली की ओर बिना डर के, बिना उसे परेशान किए देखें और अपनी अंगूठी वाली उंगली को हल्के से हल्दी और चावल के मिश्रण में डुबोएं। फिर उसी उंगली से अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर या तिजोरी पर या जिस स्थान पर आप धन रखते हैं, वहां हल्दी और चावल का एक छोटा सा तिलक लगाएं। जब आप यह तिलक बना रहे हो, तब नजर छिपकली पर रखें और मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उस समय ओम महालक्ष्मी नमः का जप करते रह। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। जब आप यह तिलक लगाएं तो मन ही मन 3 बार एक गुप्त मंत्र बहुत धीरे से उच्चारित करें। यह मंत्र है ओम श्री हिम किम कुबेराय नमः। यह मंत्र कुबेर देव का आह्वान करता है, जो धन और वैभव के अधिपति हैं। कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर कुबेर देव की दृष्टि एक बार भी पड़ जाए तो उसका जीवन में इतना धन बरसता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकती हैं। यह तिलक केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आह्वान है, जो लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा को आपके घर में आमंत्रित करता है। अब बात करते हैं सिक्के की। यह सिक्का धन आकर्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। इस सिक्के को अपनी तिजोरी में या अपने बटुए में रख दीजिए। इसे 3 दिन तक वहीं रहने दें। याद रखिए, ठीक 3 दिन तक यह सिक्का वहीं रहना चाहिए। इस अवधि में यह साधारण सिक्का नहीं रहेगा, बल्कि एक चमत्कारी आकर्षण सिक्का बन जाएगा। चौथे दिन जब सुबह हो तो इस सिक्के से कुछ मिठाई खरीद लीजिए और वह मिठाई किसी छोटी कन्या को खिलाइए, या यदि संभव हो तो वही सिक्का उस कन्या को दान में दे दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कन्या को माता लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है। जब आप दान दें तो मन में यह सोचिए कि यह कोई वस्तु नहीं, बल्कि देवी का आशीर्वाद है, जो अब एक नए रूप में किसी और को दिया जा रहा है। कहा गया है कि जैसे ही आप यह गुप्त तिलक लगाते हैं, उसी क्षण आपके घर का दरवाजा माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा के लिए खुल जाता है। इस उपाय को सौभाग्य त्वरित तिलक कहा जाता है। यह केवल एक तिलक नहीं, बल्कि एक अदृश्य द्वार खोलने की चाबी है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही यह उपाय धन को आपकी ओर खींचता है। इस उपाय से आपके और धन के बीच एक अदृश्य आकर्षण उत्पन्न होता है, जो लगातार आपके जीवन में संपन्नता का प्रवाह करता है। आप स्वयं देखेंगे कि अचानक आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। आय के नए स्रोत खुल जाएंगे और धन की आवक इतनी बढ़ जाएगी कि पुरानी तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी। तब आपको नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप यह उपाय करने जा रहे हैं तो इसे नए साल के दिन अवश्य करें।
यह मौका बार बार नहीं आता। इसलिए इस नए साल छिपकली को देखकर डरने की जगह मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर आपके दरवाजे पर है। इस छोटे लेकिन शक्तिशाली गुप्त उपाय को करें और देखें कि कैसे आपका घर धन, सौभाग्य और समृद्धि से भर जाता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन्होंने भी इस उपाय को किया है, उनकी किस्मत ने करवट ले ली है। वे लोग इस नए साल को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल मानते हैं। अब दोस्तों, देखिए, जब आप इस दिव्य उपाय को करते हैं तो इसके कुछ विशेष और चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि यह उपाय करने के बाद कौन कौन से लाभ मिलते हैं। यदि आपकी संतान नहीं हो रही है तो मां लक्ष्मी आपकी गोद जल्द ही भरेंगी। मां लक्ष्मी जानती हैं कि किसी स्त्री का दर्द क्या होता है। जब विवाह के बाद भी संतान सुख नहीं मिलता, तब उसे समाज से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। कोई उसे अपशकुनी कहता है, कोई बांझ का नाम देता है और परिवार में भी उसे सम्मान नहीं मिलता। उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वह परिवार का हिस्सा ही ना हो। लेकिन यह उपाय उस पीड़ा को समाप्त कर देता है। अगर आप वर्षों से संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मां लक्ष्मी इस नए साल के बाद आपकी कोख को सुख से भर देंगी। आपके घर में एक नन्ही बच्ची या नन्हा बालक जन्म लेगा, और जब किसी घर में कन्या का जन्म होता है तो यह माना जाता है कि साक्षात मां लक्ष्मी उस रूप में घर आई हैं। यही इस उपाय का सबसे बड़ा और पहला लाभ है, जो एक आशीर्वाद की तरह आपके जीवन को पूर्ण कर देता है। अब दूसरे लाभ की बात करते हैं। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहां चाहे जितना भी पैसा आए वह टिकता ही नहीं। एक ओर से धन आता है और दूसरी ओर से निकल जाता है। कभी बीमारी का खर्च, कभी कर्ज चुकाने की चिंता, कभी किसी को उधार देना पड़ता है, तो कभी कोर्ट कचहरी के झंझटों में पैसा फंस जाता है। मां लक्ष्मी इस उपाय के बाद इन सारी समस्याओं की जड़ को ही मिटा देती हैं। जब देवी का सच्चा आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके जीवन से आर्थिक तंगी, कष्ट और तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी धन और अन्न की कमी ना हो, कोई दुख या परेशानी ना आए और जीवन हर दिशा से सुखी रहे। इसलिए ध्यान रखिए, इस नए साल के दिन यह उपाय अवश्य करें, ताकि आने वाला वर्ष आपके लिए सुख, संपन्नता और संतोष से भरा रहे। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस उपाय के बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि उपाय करना एक बात है, परंतु पूजा की विधि जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नए साल की रात माता लक्ष्मी हर घर में आती हैं और स्थायी निवास का स्थान ढूंढती है। इसलिए इस रात पूजा में पवित्रता और श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। आप माता लक्ष्मी को खीर, मालपुआ या शुद्ध घी से बने प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। घर में अखंड दीपक जलाना शुभ माना गया है, क्योंकि अखंड ज्योति स्थायित्व और शुभता का प्रतीक होती है। कुछ लोग पूरी रात ओम महालक्ष्मी या नमः मंत्र का जप करते हैं। कुछ लोग भजन करते हैं और कुछ लोग पूरी रात ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। श्रद्धा और एकाग्रता ही इस रात का सबसे बड़ा पूजन है। इसलिए मन को स्थिर रखें और सच्चे भाव से देवी का ध्यान करें। अब एक गुप्त रहस्य और समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों में छिपकली की दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है। नए साल की रात छिपकली का दिखना हमेशा शुभ होता है, लेकिन उसकी दिशा यह बताती है कि आपको किस प्रकार का धन लाभ मिलेगा। यदि छिपकली उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि रुका हुआ धन वापस मिलेगा और अचानक आर्थिक लाभ होगा। यदि वह दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि व्यापार में लाभ और नौकरी में पदोन्नति होगी। यदि छिपकली उत्तर दिशा में दिखे, तो यह स्थायी संपत्ति जैसे जमीन, मकान या बचत में वृद्धि का संकेत देती है। और अगर वह पूजा स्थान पर या तिजोरी के ऊपर दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी ने आपके घर को स्थायी निवास के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ यह भी है कि अब आपके ऊपर कुबेर देव का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से बना रहेगा। यह शक्ति, कर्म, फल और धन की स्थिरता का योग है, जिसे अखंड लक्ष्मी योग कहा जाता है। यह उपाय सामान्य रूप से नए साल की रात किया जाता है। परंतु अगर संयोगवश आपको छिपकली प्रदोष काल में दिखाई दे जाए
यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय में किया गया उपाय तत्काल धन लाभ दिलाने वाला माना गया है। और अगर रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यानी महान निषेध काल में यह दृश्य दिख जाए तो यह समय तंत्र और मंत्र सिद्ध का सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है। इस काल में किया गया उपाय पूरे वर्ष आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर अगले दिन गोवर्धन पूजा या पड़वा की गोधूली बेला में छिपकली दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि धन का प्रवाह आपके जीवन में प्रारंभ हो चुका है और अब यह कभी रुकने वाला नहीं। रसोई घर को अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना गया है, इसलिए तिजोरी के अलावा आपको रसोई के मुख्य चूल्हे पर, मुख्य द्वार की चौखट पर और अपने लेखा जोखा रखने की किताब या लैपटॉप पर भी हल्दी और चावल का तिलक लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं कर पाती। व्यापारी लोग अपनी हिसाब किताब की पहली प्रविष्टि या कैश बुक पर तिलक लगाएं तो व्यापार में वृद्धि और लाभ सुनिश्चित होता है। जब आप तिलक लगाएं तो मन में वही गुप्त मंत्र ओम श्री हिम किम कुबेराय नमः और ओम महालक्ष्मीय नमः को इतनी गहराई से दोहराएं कि आपके शरीर में एक सकारात्मक कंपन महसूस हो। यह कंपन आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो धन, सौभाग्य और स्थायित्व को आपकी ओर खींचता है। यही वह क्षण होता है जब देवी लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से उतर आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह पूरी वीडियो पसंद आई होगी। जो बातें आज मैंने आपके साथ साझा की हैं वे आपके जीवन में अवश्य फलदायक सिद्ध होंगी। बस ध्यान रखिए, श्रद्धा, गोपनीयता और स्वच्छता, यही 3 चीजें इस उपाय की आत्मा है। नए साल की पावन रात्रि पर मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान शिव आप सभी के घर में सुख, धन, शांति और समृद्धि का नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना। ये 3 चीजें इतना पैसा आएगा दोस्तों जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए बेहतर हो, लेकिन हम अक्सर यह बात भूल जाते हैं कि नए साल की शुरुआत तभी अच्छी होगी जब हमारे पास पड़ी वह चीजें जो हमें बार बार पीछे की ओर खींच रही हैं, हम उन चीजों से दूरियां बना लें। जी हां दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक वस्तुएं पड़ी होती हैं जो न सिर्फ हमारे भाग्य को बल्कि हमारी किस्मत को और हमारी मेहनत सबको कलंकित कर देती है। हमारी जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें परिणाम नहीं मिलते। हमारी जीवन में कुछ नयापन नहीं आता, तरक्की नहीं आती। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें नया साल शुरू होने से पहले ही आपको घर के बाहर फेंक देना है। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। आज यह वीडियो दोस्तों आपका पूरा साल बचा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे घर में कई तरह की चीजें पड़ी होती हैं, जिनमें से कुछ चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी काम नहीं आती। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे घर में उपस्थित सारी चीजों के अंदर कई सारी शक्तियों का वास होता। कुछ चीजों में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो कुछ चीजों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कुछ कपड़े दोस्तों हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, यानी कि हम उन कपड़ों को पहनकर कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ कपड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। वह कपड़े जब भी हम पहनते हमारा काम बिगड़ जाता है। ऐसी कई सारी वस्तुएं हमारे घर में होती हैं जिन्हें यदि हम सही से समझें तो हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि दोस्तों, पुराना और टूटा हुआ सामान, इनमें वह सब चीजें आती हैं जो टूट चुका होता है, फटा होता है, बेकार हो गया हो या सालों से अलमारी में किसी कोने में पड़ा हो। वह सामान जो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रहा। टूटी फूटी चीजें सिर्फ घर में जगह ही नहीं गिरती बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, जिनसे दोस्तों आपके घर का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, रोक टोक वाला बन जाता है। कई घरों में दोस्तों कुछ ऐसी घड़ी होती है जो सालों से बंद पड़ी होती है। कुछ टूटे हुए चश्मे होते हैं, कुछ फटे हुए जूते होते हैं,
तो कुछ टूटी हुई कुर्सियां होती और यहां तक कि कुछ दरवाजों का लॉक भी खराब होता है। ऐसी चीजें दोस्तों आपके भाग्य पर एक तरीके से रोक लगा देती हैं, यानी कि आपका जो उज्जवल भाग्य होता है वह चमक नहीं पाता। आपका भाग्य एक ही जगह रुक सा जाता है। आप जीवन में कितनी ही आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पाते। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन अंत में जाकर सब कुछ अचानक से बिगड़ जाता है। यह सब दोस्तों इन्हीं पुरानी चीजों की नकारात्मक शक्तियों का असर होता है। कई घरों में दोस्तों कुछ फ्रिज खराब होते हैं, कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हैं, जो काम नहीं करते, खिलौने टूटे फूटे होते हैं, कपड़े फटे पुराने होते हैं, बेडशीट फटी हुई होती है जो ना सही हो सकती है और ना ही सफाई के लायक होती है। ऐसा सामान दोस्तों जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कामों में उपयोग आता है, और यदि वह खराब लाभ हो रहा है तो चीजें समय रहते घर से बाहर निकाल दीजिए। जी हां दोस्तों, इन चीजों से समय रहते दूरियां बना लीजिए, क्योंकि यह चीजें आपके अंदर मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं, और इसीलिए जो आने वाला नया साल होता है वह आपका बहुत ज्यादा तनाव में। आपने दोस्तों एक बात सुनी होगी कि साल की शुरुआत जैसी होती है पूरा साल वैसा ही जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि आप जैसा विचार करोगे वैसी ही चीजें आपके साथ होने लगेगी। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसे ही परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और यदि आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, बहुत ज्यादा तनाव होगा, तो आप चाहकर भी चीजों को सुधार नहीं पाओगे। अब बहुत मेहनत कर लोगे, बहुत परिश्रम कर लोगे, फिर भी आप देखोगे कि अंत में जाकर आपके हाथ कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके हाथों से जा चुका है। आपने जो मेहनत करी वह सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। सब कुछ खराब हो जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसीलिए नए साल की शुरुआत में आपको बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं रखना है, और अपने घर के हर एक कमरे को, चाहे वह रसोई घर, बेडरूम हो, बालकनी हो, स्टोर रूम हो, कुछ भी हो, हर कमरे को खोलकर अच्छे से आपको चेक करना है कि क्या उस कमरे में कोई टूटा फूटा सामान तो नहीं है, क्या उस कमरे में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं पड़ी जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। ठीक से देखिए, जो चीज इस्तेमाल के लायक नहीं है उसे आपको घर से बाहर निकाल देना है। अगर कोई चीज दोस्तों बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है तो आप उसे घर में रहने दीजिए। कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो हमारे बड़े बुजुर्गों की आखिरी निशानी होती है। वह चीजें हमारे कुछ काम की नहीं होती, वह हमारे कोई काम नहीं आती, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उन वस्तुओं से जुड़े होते हैं। तो कई सारे लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि गुरुजी ये चीज तो हमारे कोई काम नहीं आनी, ये तो ऐसे ही बेकार में घर में पड़ी है, तो अब हम इन चीजों का क्या करें। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि भावनात्मक रूप से जिन चीजों से आपका मन जुड़ा हुआ है, जिन चीजों से आपका मन लगा हुआ है, उन चीजों को आप पड़े रहने दीजिए। चाहे वह टूटे हुए चश्मे हो, पुरानी कुर्सी हो, कुछ भी हो, उन्हें आप पड़े रहने दीजिए। लेकिन जो चीज बिल्कुल भी काम नहीं आ रही और भावनात्मक रूप से भी वह चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और आप बस उन वस्तुओं को इसलिए संभाल कर रख रहे हो कि कहीं ना कभी इस्तेमाल आ जाएगी, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जब नए साल की शुरुआत हो रही है तो उन चीजों को धन्यवाद करो और उन्हें छोड़ दो। कोशिश करो कि उन चीजों को आप अपने घर से बाहर निकाल दो। यदि वह किसी धार्मिक चीजों से जुड़ी है तो उन्हें आप किसी बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए, या कुछ ऐसी है जो आप किसी को दे सकते हैं, किसी और के प्रयोग में आ सकती है तो वह चीजें आप उन्हें दे दीजिए। जी हां दोस्तों, यह छोटे छोटे सामानों को खुद से दूर करके आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा और आपके घर में भी जगह बनेगी। दूसरा सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, पुरानी नकारात्मक यादों या टूटे रिश्तों से जुड़ी वस्तु है। कई बार दोस्तों हम चुपचाप उन वस्तुओं को संभाल कर रख लेते हैं जो हमारे कुछ रिश्तों से जुड़ी होती हैं। जैसे किसी का तलाक हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो हम उनके कपड़े, उनकी फोटो या उनके दिए हुए कुछ गिफ्ट बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं। हमारे मन में उन चीजों के लिए एक अलग स्थान होता है, लेकिन आप एक बात देखोगे कि वह चीजें यह आपको ज्यादातर समय दर्द देगी।
दुख देगी। वह चीजें आपके मन को प्रसन्न नहीं करती। इसलिए दोस्तों, वह चीजें आपके मन के जख्मों को बार बार खोल देती हैं और जाने अजाने में हम वापस से पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं और उन्हें पुराने अध्याय में फंस जाते हैं। इसीलिए यह जो नया साल आ रहा है, इसमें आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अपने कदम हमेशा आगे की ओर बढ़ाने के बारे में सोचना है। तो पुरानी चीजों से आपको छुटकारा प्राप्त करने के लिए या तो इन चीजों को अलग बॉक्स में रख दीजिए, जहां आप इन्हें कुछ सालों में कभी कभार देख पाए, या कभी कभार आपका देखना हो, या इन्हें समय रहते अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि यह चीजें दोस्तों बार बार आपको आपके पुराने समय में लेकर जाएगी और आपके जख्मों को बार बार ताजा करेगी। तीसरी और बेहद जरूरी चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कागज और पुराने अनावश्यक बिल। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। यहां तक कि वह बैंक की पुरानी रसीद, रेस्टोरेंट के पुराने बिल, या कहीं घूमने जाते हैं तो वहां तक की टिकट संभाल कर रखते हैं। ये चीजें दोस्तों आप